नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे वाउल ए, ई, आई, ओ, यू के शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड के रूल। दोस्तों, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए यह रूल हर किसी को समझने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश पढ़ने के ढेर सारे रूल्स होते हैं और उनमें से शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड के रूल्स को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर दोस्तों आप शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड के रूल्स को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वाउल के शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड रूल समझाने से पहले मैं आपको वाउल साउंड समझाता हूँ, ताकि आप वाउल के शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड रूल अच्छी तरह से समझ पाएँ। दोस्तों, वाउल साउंड 3 प्रकार के होते हैं: शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड और डिप्थोंग। और दोस्तों कुछ केसेस में वाउल साइलेंट रहता है, जैसे मैट। मैट शब्द में ई का शॉर्ट साउंड है। मीट। मीट शब्द में ई का लॉन्ग साउंड है। फेक। फेक शब्द में ई साइलेंट है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि वाउल साउंड 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 प्रकार के समझाए। मैं डिप्थोंग साउंड बाद में समझाऊंगा। दोस्तों, अब समझते हैं शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड किसे कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए शॉर्ट साउंड क्या है। दोस्तों, जब कोई वाउल किसी पर्टिकुलर लेटर का साउंड बनाता है तो वह शॉर्ट साउंड कहलाता है। जैसे अलोंग। अलोंग शब्द में ए का पार्टिकुलर साउंड आ हुआ है, इसलिए अलोंग शब्द में ए का शॉर्ट साउंड है। अगला एग्जाम्पल है एग। एग शब्द में वाउल ई का पार्टिकुलर साउंड ए हुआ है, इसलिए एग शब्द में ई का शॉर्ट साउंड है। अगला एग्जाम्पल है इंक। इंक शब्द में वाउल आई का पार्टिकुलर साउंड ई हुआ है, इसलिए इंक शब्द में आई का शॉर्ट साउंड है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जब कोई वाउल किसी पार्टिकुलर लेटर का साउंड बनाता है तो वह शॉर्ट साउंड कहलाता है। तो दोस्तों, अब समझिए लॉन्ग साउंड किसे कहते हैं। दोस्तों, जब कोई वाउल लेटर की नाम की तरह साउंड बनाता है तो वह लॉन्ग साउंड कहलाता है। जैसे मेक। मेक शब्द में वाउल ए का साउंड ए हुआ है, जो लेटर के नाम की तरह है, इसलिए मेक शब्द में ए का लॉन्ग साउंड कहलाएगा। मीट। मीट शब्द में वाउल ई का साउंड ई हुआ है, जो लेटर के नाम की तरह है, इसलिए मीट शब्द में पहले ई का लॉन्ग साउंड कहलाएगा। काइट। काइट शब्द में वाउल आई का साउंड आई हुआ है, जो लेटर के नाम की तरह है, इसलिए काइट शब्द में आई का लॉन्ग साउंड कहलाएगा। होम। होम शब्द में वाउल ओ का साउंड ओ हुआ है, जो लेटर के नाम की तरह है, इसलिए होम शब्द में ओ का लॉन्ग साउंड कहलाएगा। क्यूट। क्यूट शब्द में वाउल यू का साउंड यू हुआ है, जो लेटर के नाम की तरह है, इसलिए क्यूट शब्द में यू का लॉन्ग साउंड कहलाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जब कोई वाउल लेटर के नाम की तरह साउंड बनाता है तो वह लॉन्ग साउंड कहलाता है। दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ वाउल साउंड का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए और इंग्लिश पढ़ते या लिखते समय हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, वाउल साउंड शब्दों में उसकी पोजीशन या आगे पीछे के लेटर पर निर्भर करता है। जैसे कैट। कैट शब्द में ए का साउंड ए हुआ है। अगर दोस्तों कैट शब्द के अंत में ई जोड़ दिया जाए तब ए का साउंड ए होगा, इसलिए इसे केट पढ़ा जाएगा।
अगर दोस्तों टी ई के स्थान पर आर लिख दिया जाए तब ए का साउंड आ होगा, इसलिए इसे कार पढ़ा जाएगा। अगर दोस्तों कार शब्द के अंत में ई जोड़ दिया जाए तब ए का साउंड ए आ होगा और इसे केयर पढ़ा जाएगा। दोस्तों और अच्छे समझने के लिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे री शब्द में ई का साउंड ई होता है और सेंट शब्द में ई का साउंड ए होता है। अगर दोस्तों इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तब री शब्द में ई का साउंड ई रहेगा, लेकिन दोस्तों सेंट शब्द में ई साइलेंट हो जाएगा, इसलिए इसे रिसेंट पढ़ा जाएगा। अगर दोस्तों री शब्द को सेंट शब्द के अंत में जोड़ दें तब सेंट शब्द में ई का साउंड ए रहेगा और री शब्द में ई साइलेंट हो जाएगा, इसलिए इसे सेंटर पढ़ा जाएगा। दोस्तों अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वाउल साउंड उसकी पोजीशन या आगे पीछे के लेटर पर निर्भर करता है। दोस्तों अब समझिए शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड के रूल। अगर दोस्तों ये रूल आप अच्छे से समझ लेते हो और ख़ुद पर अप्लाई करते हो तो आपको लगेगा कि वाउल साउंड 95% आपकी मुट्ठी में। इसलिए दोस्तों शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड के रूल ध्यान से समझिए। दोस्तों इसका पहला रूल है, जब शब्द या शब्दांश में केवल एक ही वाउल हो तब वाउल का शॉर्ट साउंड होता है। जैसे बैट शब्द में केवल एक ही वाउल ए आया है, इसलिए ए का शॉर्ट साउंड ए होगा। अगला एग्जाम्पल है स्पेंट शब्द में केवल एक ही वाउल ई आया है, इसलिए ई का शॉर्ट साउंड ए होगा। अगला एग्जाम्पल है पिंक शब्द में भी एक ही वाउल आई आया है, इसलिए आई का शॉर्ट साउंड ई होगा। अगला एग्जाम्पल है कोल्ड शब्द में केवल एक ही वाउल ओ आया है, इसलिए ओ का शॉर्ट साउंड ओ होगा। अगला एग्जाम्पल है मस्ट शब्द में केवल एक ही वाउल यू आया है, इसलिए यू का शॉर्ट साउंड आ होगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, जब शब्द या शब्दांश में केवल एक ही वाउल हो तब वाउल का शॉर्ट साउंड होता है। दोस्तों इसका दूसरा रूल होता है, जब शब्द या शब्दांश में एक ही साथ दो वाउल हों तब पहले वाउल का लॉन्ग साउंड होता है और दूसरा वाउल साइलेंट रहता है। जैसे मेड शब्द में एक साथ दो वाउल ए आई आए हैं, इसलिए पहले वाउल ए का लॉन्ग साउंड ए होगा और दूसरा वाउल आई साइलेंट रहेगा। अगला एग्जाम्पल है मीन शब्द में एक साथ दो वाउल ई ए आए हैं, इसलिए पहले वाउल ई का लॉन्ग साउंड ई होगा और दूसरा वाउल ए साइलेंट रहेगा। अगला एग्जाम्पल है गोल शब्द में एक साथ वाउल ओ ए आए हैं, इसलिए पहले वाउल ओ का लॉन्ग साउंड ओ होगा और दूसरा वाउल ए साइलेंट रहेगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जब शब्द या शब्दांश में एक ही साथ दो वाउल हों तब पहले वाउल का लॉन्ग साउंड होता है और दूसरा वाउल साइलेंट रहता है। दोस्तों इसका तीसरा रूल है, जब शब्द या शब्दांश में दो या दो से अधिक वाउल होते हैं जो एक से ज़्यादा लेटर से अलग अलग होती हैं तब उन वाउल्स का शॉर्ट साउंड होता है। जैसे वास्केट शब्द में दो वाउल ए और ई आए हैं जो एक से ज़्यादा लेटर एस और के से अलग अलग हैं, इसलिए ए का शॉर्ट साउंड आ होगा और ई का शॉर्ट साउंड ए होगा। दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्टोपस शब्द में दो शब्दांश हैं, पहला शब्दांश ऑक्टो है और दूसरा शब्दांश पस है। पहले शब्दांश ऑक्टो में दो वाउल आए हैं जो एक से ज़्यादा लेटर सी और टी से अलग अलग हैं,
इसलिए पहले ओ का शॉर्ट साउंड ओ होगा और दूसरे ओ का शॉर्ट साउंड आ होगा। दूसरा शब्दांश पस में केवल एक ही वाउल यू आया है, इसलिए यू का शॉर्ट साउंड आ होगा। अगला एग्जाम्पल है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला शब्द में यू के बाद 3 लेटर एम बी आर के बाद ई आया है और ई के बाद 2 लेटर यानी डबल एल के बाद ए आया है, इसलिए यू का शॉर्ट साउंड आ होगा और ई का शॉर्ट साउंड ए होगा और ए का शॉर्ट साउंड आ होगा। तो अब आप समझ गए होंगे जब शब्द या शब्दांश में 2 या 2 से अधिक वावल होती हैं जो एक से ज़्यादा लेटर से अलग अलग होती हैं तब उन वावल्स का शॉर्ट साउंड होता है। दोस्तों इसका चौथा रूल है, जब शब्द या शब्दांश में 2 कंसोनेंट के बीच कोई वावल हो और उस वावल के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो तब पहले वावल का लॉन्ग साउंड होता है और ई साइलेंट रहता है। जैसे मेक, मेक शब्द में ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए ए का लॉन्ग साउंड ए होगा और ई साइलेंट रहेगा। अगला एग्जाम्पल है मीट। मीट शब्द में ई के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए पहले ई का लॉन्ग साउंड ई होगा और दूसरा ई साइलेंट रहेगा। इसी तरह से काइट, काइट शब्द में आई के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए आई का लॉन्ग साउंड आई होगा और ई साइलेंट रहेगा। अगला एग्जाम्पल है कॉप। कॉप शब्द में ओ के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए ओ का लॉन्ग साउंड ओ होगा और ई साइलेंट रहेगा। अगला एग्जाम्पल है ट्यूब। ट्यूब शब्द में यू के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, इसलिए यू का लॉन्ग साउंड यू होगा और ई साइलेंट रहेगा। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे जब शब्द या शब्दांश में 2 कंसोनेंट के बीच में कोई वावल हो और उस वावल के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो तब पहले वावल का लॉन्ग साउंड होता है और ई साइलेंट रहता है। दोस्तों इसका 5वां रूल है, जब शब्द या शब्दांश में एक ही वावल हो और उसी वावल से शब्द या शब्दांश समाप्त हो जाए तब उस वावल का लॉन्ग साउंड होता है। जैसे ही शब्द में केवल एक ही वावल ई आया है और ई से ही शब्द समाप्त हो गया, इसलिए ई का लॉन्ग साउंड ई होगा। अगला एग्जाम्पल है गो। गो शब्द में केवल एक ही वावल ओ आया है और ओ से शब्द समाप्त हो गया, इसलिए ओ का लॉन्ग साउंड ओ होगा। अगला एग्जाम्पल है ट्राई। ट्राई शब्द में केवल एक ही सेमी वावल वाई आया है और वाई से शब्द समाप्त हो गया है, इसलिए वाई का लॉन्ग साउंड आई हुआ है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जब शब्द या शब्दांश में एक ही वावल हो और उसी वावल से शब्द या शब्दांश समाप्त हो जाए तो उस वावल का लॉन्ग साउंड होता है।